हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन जो कि मॉडल 4 है हमारा। उसका सेकंड पार्ट एंड फाइनल पार्ट को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। इससे पहले प्रीवियसली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अनसेफ एक्शन क्या होता है ना। इसके एग्जांपल्स हमने देखे, इसका डेफिनेशन हमने देखा, कुछ चीज़ों को हमने इमेजेस के थ्रू फाइंड आउट भी किया, है ना। प्रैक्टिस हो गया जिससे कि हमारा एक, और हमने एक फॉर्मेट जिसको बोलते हैं फील्ड ऑडिट ऑब्जर्वेशन शीट, उसको भी हमने कल देखा था। तो चलिए अभी आगे का शुरू करते हैं चैप्टर में। चलिए, अभी आपके सामने स्क्रीन पर अनसेफ एक्ट के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, है ना। कल हम लोगों ने वर्बली डिस्कशन किया था, अभी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं। अनसेफ एक्ट क्या है तो आपने देखा डेफिनेशन इसका कल। अनसेफ एक्ट आर एक्शन बाय पीपल दैट डायरेक्टली कॉज और कंट्रीब्यूट टू एन एक्सीडेंट। यानी अनसेफ एक्ट क्या है? कोई ऐसा एक्शन है जो किसी व्यक्ति के द्वारा, पीपल के द्वारा किया जाता है जिसके कारण कोई एक्सीडेंट का कारण या चांस क्रिएट होता है। जिसके एग्जांपल्स है, पहला हॉर्स प्ले। हॉर्स प्ले और रनिंग हमने कल इमेजेस के थ्रू भी देखा था। ये एक साइट का इमेज था और वहां पे दो व्यक्ति साइट पर मौज मस्ती कर रहे हैं, इधर उधर दौड़ लगा रहे हैं, ट्रॉली पे बैठ के घूम रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे? हॉर्स प्ले, है ना। मौज मस्ती करना साइट पर, काम चल रहा है, काम के दौरान आप लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, है ना। कुछ चीजें यहाँ से वहां फेंक रहे हैं, तो ये सब क्या है? हॉर्स प्ले कहलाता है। ये एग्जाम्पल है एक अनसेफ एक्ट का। इससे क्या होगा? तो आप वर्क साइट पे, रनिंग साइट पे जब इस तरीके का बिहेवियर करिएगा तो वहां पे एक्सीडेंट या इंसिडेंट होने का चांस बढ़ेगा। चोट आपको लग सकता है जो हॉर्स प्ले कर रहा है, प्लस साथ ही साथ जो व्यक्ति अपना काम कर रहा है उसको भी उससे नुकसान हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल। आप अपने वर्क साइट पे काम करने के समय पर ड्रग्स, अल्कोहल यानी गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, आपका ड्रिंक, ये सब करते हैं। ये सब करने के बाद काम कर रहे हैं तो इससे क्या है? आप खुद तो खतरे में हैं, अपने आप को खतरे में रख रहे हैं, प्लस आपके जो साथी वर्क साइट पे काम कर रहे हैं सेफ्टी से, उनको भी आपसे खतरा है। ठीक है। आपको कुछ होगा तो हो सकता है आपकी गलती के कारण उनको भी किसी ना किसी चीज का नुकसान उठाना पड़े। ठीक। तो अल्कोहल और जो ड्रग्स होते हैं इनको भी साइट पे यूज करना तो मना होता है पॉलिसी के अकॉर्डिंग, है ना। लेकिन आप फिर भी चोरी छुपे लेके आ रहे हैं, जो कि वर्कर्स लेके आते हैं, जूते में छिपा के ले आएंगे, टिफिन में भर के ले आते हैं तंबाकू गुटखा, है ना, ऐसा साइट पे चलता है। ये सब चीजें अगर कोई करता हुआ पाया जा रहा है तो ये अनसेफ एक्ट के कैटेगरी में आएगा। और ये बार बार चीजें हो रही है तो आप उस पर पेनल्टीज भी लगा सकते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है। थर्ड है नॉट फॉलोइंग प्रोसीडर्स, टेकिंग शॉर्टकट्स। अब क्या है, काम करने का आप लोग वर्कर्स को ट्रेनिंग देते हैं कि इस तरीके से काम करिएगा तो सुरक्षित तरीके से काम हो पाएगा, है ना। जैसे आप वर्क एट हाइट का काम करने वाला है आपका टीम, तो आप एज अ सेफ्टी ऑफिसर अपने टीम को बताइएगा, गाइड कीजिएगा कि सेफ्टी बेल्ट लगा के चढ़िए, लेडर का इस्तेमाल करिए, प्लेटफॉर्म पे चढ़ रहे हैं तो अपना हार्नेस बेल्ट को वहां पे एंकर करिए, है ना, पीपीएस को पहन के काम करिए, मौज मस्ती मत करिए। तो ये सारी चीजें आप सेफ्टी प्रोसीडर्स बता रहे हो उनको, लेकिन जब ये उनको फॉलो नहीं करते हैं, शॉर्टकट्स अपनाते हैं, है ना, वहां पे कूद फान करते हैं, जल्दी जल्दी चीजों को करते हैं, तो इस तरीके से क्या होगा? वर्क साइट पे एक्सीडेंट लीड होगा, एक्सीडेंट का जो चांस है वो बढ़ता है। ठीक। जैसे कोई व्यक्ति स्काफ होल्डिंग पे काम कर रहा है और स्काफ होल्डिंग का एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है तो सीढ़ी का इस्तेमाल करके जा सकते हैं, सेफ है। लेकिन वो क्या करता है, प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म बाहर से ही चढ़ने का कोशिश करता है। ठीक। तो क्या कर रहा है? शॉर्टकट्स ले रहा है, जहां तक उसका हाथ नहीं पहुंच रहा है काम करने के लिए वहां पे वो कुछ जुगाड़ लगा के वहां पे चढ़ रहा है ना, ओवर रीचिंग कर रहा है। तो ये सब क्या है? अनसेफ एक्ट है। ठीक।
इससे एक्सीडेंट का चांस बढ़ता है उस व्यक्ति के लिए जो ये अनसेफ एक्ट कर रहा है। ठीक। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग इक्विपमेंट और टूल्स विदाउट अथॉरिटी। बिना किसी के परमिशन के आप वहां पे मौजूद किसी भी मशीन इक्विपमेंट या टूल्स को ऑपरेट कर रहे हो, छू रहे हो, तो ये एक अनसेफ एक्ट है। क्या पता मशीन खराब है, आपने ओपन किया, ऑपरेट किया, और उसका जो ब्लेड है वो आपके ऊपर आके लगा, या उसमें इलेक्ट्रिकल शॉक आपको क्रिएट हो गया, लग गया। ठीक। या आपको कोई मशीन इक्विपमेंट चलाने नहीं आता, आपने चला दिया, उससे कुछ दुर्घटना हो गई, तो ये सारी चीजें अनसेफ एक्ट की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है यूजिंग डैमेज एंड डिफेक्टिव इक्विपमेंट। आप अपने काम के लिए कुछ ऐसे इक्विपमेंट मशीन टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि टूटा फूटा है, आपको पता है कि वो टूटा है, डैमेज है, मैं इसका यूज करूंगा तो इससे कुछ ना कुछ हो सकता है, मशीन भी खराब हो सकती है, फिर मुझे भी चोट लग सकता है, फिर भी आप उसका यूज कर रहे हो, उपयोग कर रहे हैं, तो भी एक अनसेफ एक्ट का कंडीशन है ये। नॉट यूजिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, है ना, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीपीई, है ना। अब काम करने के लिए वर्कर्स को उनकी पर्सनल सुरक्षा के लिए पीपीईज दिया जाता है, जिसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं। जैसे सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी गॉगल्स, सेफ्टी हैंड ग्लव, सेफ्टी शूज, सेफ्टी रिफ्लेक्टिव जैकेट्स, है ना, ईयर प्लग, फेस मास्क, और भी बहुत सारी चीजें। सो जब ये चीज आप वर्कर्स को दे रहे हो उनकी खुद की सुरक्षा के लिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए, लेकिन फिर भी अगर वो इसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, ठीक, जैसे वर्कर्स का होता है साइड पे, आपने हेलमेट दिया पहनने के लिए, लेकिन वो हेलमेट उतार के काम कर रहे हैं, पूछने पे कहते हैं सर पसीना लग रहा है, गर्मी आ रहा है ना, पसीना हो रहा है इसीलिए उतार दिए कुछ देर के लिए और काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जब तक आप साइड पे काम कर रहे हैं एज अ वर्कर, तो आपको पीपीई पहन के ही काम करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ अभी थोड़ा मुझे रेस्ट करना चाहिए, तो उसके लिए आप 5-10 मिनट रेस्ट कर सकते हैं रेस्ट एरिया में, लेकिन साइड पे जब भी काम चल रहा हो तो पीपीई पहन के ही काम करना है जो आपको दिया गया है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेटिंग इक्विपमेंट एट इम्प्रॉपर स्पीड्स। ठीक। यानी कोई मशीन या इक्विपमेंट है उसको आप क्या है जल्दी जल्दी ऑपरेट कर रहे हो, है ना। मान के चलो आप मैनुअल कोई काम कर रहे हो, हैमर के थ्रू, हैमर से आप ड्रिल या फिर क्या बोलते हैं, कुछ चीजों को तोड़ रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, पीट रहे हो, तो वो जल्दी जल्दी कर रहे हैं इम्प्रॉपर स्पीड में। ठीक। तो उससे क्या होगा, आपके ही बॉडी पार्ट्स इंजर्ड होंगे। ठीक। उससे आपको ही नुकसान होगा। ठीक। तो जो भी इक्विपमेंट्स, हैंड टूल्स, पावर टूल्स, मशीन्स हैं, उनको ओवर स्पीडिंग के थ्रू नहीं करना है। जैसे साइड पे फोर्कलिफ्ट होता है, मशीन, एक ऐसी मशीन होती है जिसमें आगे की तरफ दो कांटे लगे होते हैं, है ना। वो क्या करता है, हैवी बॉक्सेस, जो बड़े बड़े बॉक्स होते हैं साइड पे, उसको वो उठाता है फोर्क के माध्यम से और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाके रखता है, उसको हम बोलते हैं फॉर्क लिफ्ट। फॉर्कलिफ्ट मशीन होता है वो। अब फॉर्कलिफ्ट मशीन जो यूज कर रहा है फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर, ठीक, स्पेलिंग गलत हो गया, हाँ, तो जो फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर है वो फोर्कलिफ्ट को यू ऑपरेट कर रहा है, तो उसका एक ऑपरेटिंग स्पीड होगा, है ना, 10 से 15 किलोमीटर पर आवर, अगर आपको कंपनी के एरिया में चलाना है तो। लेकिन जब वो इसको ओवर स्पीडिंग करेगा, ओवर स्पीडिंग करेगा, यानी 20-25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के स्पीड पे चलाएगा मटेरियल के साथ, तो इससे मटेरियल भी टूटने का, गिरने का चांस होगा, गाड़ी भी पलटने का चांस होगा, प्लस कोई एक्सीडेंट होने का भी चांस रहेगा इसमें। तो ऑपरेटिंग इक्विपमेंट मशीन व्हीकल्स improper speed is a unsafe act. नेक्स्ट है टेकिंग एन इम्प्रॉपर वर्किंग पोजीशन। आप गलत पोस्चर में काम करिएगा तो भी आपके हेल्थ को, आपके बॉडी पार्ट्स को इंजरी हो सकती है। ठीक। आप किसी मटेरियल को उठा रहे हैं बाय चांस, और वो मटेरियल आप उठा रहे हैं तो आपका पोजीशन गलत है ना, आप झुक रहे हैं लेकिन आप पूरा नहीं झुक रहे हैं, आपका पूरा जो पैर मुड़ना चाहिए नहीं मुड़ रहा है, आपका बॉडी का जो पोस्चर है सही नहीं है, तो इससे क्या होगा, जब मटेरियल उठाइएगा तो आपके बैक पेन होगा, कमर में या नेक में, गर्दन में, या हैंड इंजरीज, फुट लेग इंजरीज वगैरह हो सकती है, यानी जॉइंट इंजरीज का यहाँ पे चांस रहेगा। ठीक। तो गलत पोस्चर में भी काम नहीं करना है। सर्विसिंग इक्विपमेंट इन मोशन, यानी आप चलते हुए मशीन का आप सर्विसिंग कर रहे हो, यानी मशीन चालू है, ऑपरेट हो रहा है, कुछ उस पे कुछ काम चल रहा है और आप उसी बीच, मशीन चालू है तो उसका सर्विसिंग कर रहे हो।
तो इससे क्या होगा, मशीन में आपका हाथ आ सकता है, ठीक, या फिर आपका हाथ पैर में बॉडी इंजरीज हो सकता है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है, ये अनसेफ एक्ट की कैटेगरी में आता है। और भी एग्जांपल्स है, रिमूविंग सेफ्टी डिवाइसेस। सेफ्टी डिवाइसेस लाइक लोटो, आप किसी मशीन इक्विपमेंट पे काम कर रहे हैं और वहां पे लॉकआउट टैग आउट नहीं लगाया, लगाना है लेकिन आपने नहीं लगाया, तो ये क्या है, एक अनसेफ एक्ट है। परफॉर्मिंग अनऑथराइज प्रोसीडर, आप काम कर रहे हैं लेकिन काम के लिए आपने परमिट नहीं लिया, मशीनों का चेकलिस्ट नहीं किया, आपने किसी तरीके का सेफ्टी ऑपरेटर प्रोसीडर नहीं बनाया, तो क्या है, अनसेफ एक्ट है। ड्रेसिंग इम्प्रॉपरली, यानी आप साइट पे जो ड्रेस कोड है उस ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक, बाल खुले हुए हैं या फिर आपने पीपीज नहीं पहना है, ठीक, फेस मास्क बोला है वो भी नहीं पहना है, यानी आपका ड्रेसिंग सेंस वहां पे काम के अकॉर्डिंग जो होना चाहिए, ड्रेस कोड जो है वो नहीं अपनाया है, तो भी एक अनसेफ एक्ट है। वेल्डिंग विद नो सील्ड, वेल्डिंग का काम कर रहे हैं और वेल्डिंग हेलमेट नहीं है आपके पास, विदाउट वेल्डिंग हेलमेट के आप काम कर रहे हैं, तो ये क्या है, अनसेफ एक्ट है। पोर्टेबल कोड्स अक्रॉस इन वॉकवे, यानी आने जाने के रास्ते में आपने क्या कर दिया, कोई पोर्टेबल कोड्स यानी तार जो होते हैं वो तार बिछा दिए हैं आने जाने के रास्ते पे, तो उसमें क्या है, किसी का पैर फंसेगा और वो ट्रिप करके गिर सकता है। स्टैंडिंग ऑन अ टॉप रंज ऑफ द स्टेप लेडर, जो स्टेप लेडर होता है उसके एकदम टॉप ऑफ द स्टेप पे जाके खड़े हो जाओ, उससे भी क्या होगा, आपका गिरने का चांस क्रिएट हो जाता है, यानी ये भी एक अनसेफ एक्ट है। वर्किंग एट हाइट विदाउट प्रोटेक्शन, आप वर्क एट हाइट पे काम कर रहे हो और आपने हार्नेस बेल्ट सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना है, नहीं लगाया है, या पहना भी है तो उसको एंकर नहीं किया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया है, ठीक, तो ये सब क्या है, अनसेफ एक्ट है। पुअर हाउसकीपिंग, आपका जो एरिया है, वर्क प्लेस है, वर्क साइट है, वहां पे गंदगी फैला हुआ है, चीजें यहाँ वहां फेंकी हुई है ना, तो ये भी क्या है, आपका एक अनसेफ एक्ट है, इसके कारण भी आपका जो वर्क साइट है वो डेंजरस होता है, प्लस आपका एक्सीडेंट होने का, इंजरीज होने का चांस क्रिएट होता है। थ्रोइंग ऑफ मटेरियल आफ्टर फिनिश वर्क, काम करने के बाद मटेरियल को वहीं छोड़ देना या फिर वहां पे फेंक देना और आ जाना घर पे, ऐसा नहीं, आपने मॉर्निंग में जहां से मशीनें उठाई हैं, जहां से टूल्स इक्विपमेंट्स उठाए हैं काम के लिए, काम हो जाने के बाद अपना एरिया को साफ सफाई करना है, प्लस मटेरियल्स को जहां से उठाया वहां पे ले जाके रख देना है, ताकि अगले दिन आप आइए तो आपको वो सारा मटेरियल्स अच्छे से मिल जाए, आसानी से मिल जाए, ताकि काम अगले दिन का आसानी से शुरू हो सके। टेकिंग शॉर्टकट्स, शुरू में भी डिस्कशन कर लिया, काम करने के लिए हम लोग शॉर्टकट्स अपनाते हैं, जुगाड़, कुछ चीजें हमारे रीच में नहीं है, यानी हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग कुछ जुगाड़ लगाते हैं। जैसे सीढ़ी है, सीढ़ी का एक पाया टूटा हुआ है, एक सही है, तो उसके लिए हम लोग ईंटा लगा देते हैं नीचे और काम करना शुरू करते हैं सीढ़ी पे चढ़ के, तो ऐसा नहीं है, शॉर्टकट्स आपको नहीं करना है। लास्ट है इम्प्रॉपर लिफ्टिंग, किसी भी मटेरियल को उठाना है तो हम मैनुअली या मैकेनिकली उसको गलत तरीके से उठा रहे हैं, गलत पोस्चर में उठा रहे हैं, तो ये सब क्या है, अनसेफ एक्ट है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा अनसेफ एक्ट के एग्जाम्पल्स को, ये अनसेफ एक्ट साइट पे हो सकते हैं और होते हैं, इन्हीं पे हम लोगों को सुधार करना है, मॉनिटरिंग करना है। इसके अलावा भी कई अनसेफ एक्ट और कई अनसेफ कंडीशंस होते हैं जो कि आपको प्रैक्टिकली साइट पे विजुअलाइज करके ढूंढना है, पहचानना है और उसको सुधार लाना है। नेक्स्ट है अनसेफ कंडीशन। अनसेफ कंडीशंस के एग्जांपल्स, जिसमें फर्स्ट है डैमेज और डिफेक्टिव टूल और इक्विपमेंट, यानी आप जिस मशीन से काम कर रहे हैं, काम करने के दौरान वो डैमेज हो गया, टूट गया, ठीक, या उसका वायर कट गया, स्विच टूट गया, ये सब क्या है, अनसेफ कंडीशन हो गया। अभी उस मशीन से आप काम नहीं कर सकते, उस इक्विपमेंट से आप काम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अब वो एक्सीडेंट का बहुत बड़ा परसेंटेज क्रिएट कर देगा, जिससे कि एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ेगा। पुअर लाइटिंग, आप जिस कार्यस्थल पे काम कर रहे हैं वहां पे पर्याप्त रोशनी नहीं है, अंधेरा है या फिर रोशनी की कमी है, तो इससे आपको चीजें दिखेंगी, सही से नहीं दिखेंगी जो भी आप काम कर रहे हो साइट पे, तो ये भी क्या है, अनसेफ कंडीशन है। पुअर और इम्प्रॉपर वेंटिलेशन, यानी आपके साइट पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, हवा आदान प्रदान होने का जगह नहीं है, एग्जॉस्ट नहीं लगा हुआ, जिससे कि वहां पे बहुत ज्यादा डस्ट पोल्यूशन, धूल मिट्टी उमस ह्यूमिडिटी ये सब बढ़ रहा है,
तो इसके कारण भी आप क्या काम सही से कर पाइएगा, एज अ वर्कर नहीं कर पाइएगा। ठीक, काम करने में दिक्कत होगा, तो ये भी एक अनसेफ कंडीशन है। मिसिंग मशीन गार्ड्स, मशीन का जो रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं उस रोटेटिंग पार्ट्स पे गार्डिंग सिस्टम नहीं होना। ठीक, तो ये भी हमारा क्या है, एक अनसेफ कंडीशन है। इनएडिक्वेट मशीन गार्ड्स, ठीक, मशीन गार्ड है लेकिन वो प्रॉपर नहीं है, टूटा हुआ है, आधा है, डैमेज है, तो भी क्या है, अनसेफ कंडीशन है उस मशीन के लिए जिससे कि आप काम कर रहे हैं। अनसेफ अनसेफ एटमोस्फेयर, यानी आप जिस एटमोस्फेयर में, जिस वर्क साइट पे, जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं वहां पे बहुत ज्यादा नॉइस है। ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा अंधेरा है, पुअर लाइटिंग है, वहां पर बहुत ज्यादा धूल मिट्टी उड़ रहा है, डस्ट पोल्यूशन हो रहा है। ठीक, तो ये सब क्या है, आपका जो एटमोस्फेयर है काम करने का वो सही नहीं है, है ना, अनसेफ कंडीशन में काउंट होगा वो। स्लिपरी फ्लोर्स, आप आने जाने के रास्ते पे अगर पाते हैं कि वहां पे पानी गिरा है, तेल गिरा है, तारे बिछी हुई हैं, तो ये सब क्या है, अनसेफ कंडीशन है। ठीक, उस स्थिति में आप क्या करेंगे, वहां पे अगर उस साइड पे रहिएगा तो आपको खतरा ज्यादा है। ठीक, एक्सीडेंट इंसिडेंट का चांस वहां पे ज्यादा है। लैक ऑफ प्रॉपर इक्विपमेंट, आप काम कर रहे हैं, काम करने के लिए प्रॉपर औजार नहीं है, टूल्स नहीं है, तो भी क्या है, अनसेफ कंडीशन है ना। आप फिर वहां पे जुगाड़ लगाइएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जो चीजें इक्विपमेंट नहीं है तो उसके लिए अपने सुपरवाइजर को बोलना है, वो आपको प्रोवाइड करके देगा। कंजेशन ऑफ वर्किंग एरिया, आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं वहां पे प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पा रहा है ना, कंजेस्टेड एरिया है। आप वहां पे प्रॉपर तरीके से ना खड़े हो पा रहे हैं, ना अपना घूम पा रहे हैं, शरीर को घुमा पा रहे हैं। ठीक, तो कंजेस्टेड एरिया में काम करना भी एक अनसेफ कंडीशन में ही आता है। और क्या आएगा, तो पुअर हाउसकीपिंग, आप अपने एरिया में गंदगी फैला के रखेंगे तो भी एक अनसेफ कंडीशन है। सरफेस आपका गीला है, वेट फ्लोर है, पानी गिरा है, तेल गिरा है, तो भी एक अनसेफ कंडीशन है। आपका एटमॉस्फेयर में या फिर जहाँ पे वर्क साइट है बहुत ज्यादा नॉइस एक्सपोजर है, बहुत ज्यादा आवाज होता है, लंबे समय तक, 8 घंटे है तो 8 घंटे ही लंबा बहुत तेज आवाज हो रहा है मशीनों का या मोटर्स का, है ना, या फिर कुछ भी आप वर्क कर रहे हैं उससे क्रिएट हो रहा है नॉइस, और लंबे समय तक आप उसी नॉइस एरिया में एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप को। ठीक, तो इससे क्या होगा, आपका जो हियरिंग लॉस है वो हो सकता है। आपका जो कान है उसका सुनने का, नॉइस सुनने का, आवाज सुनने का क्षमता कितना होता है, 85 डेसिबल। इससे ऊपर अगर आप लगातार सुनिएगा तो आपके कान को हियरिंग लॉस हो जाएगा, यानी आपका कान उतना ही ऊंचा सुनना शुरू कर देगा। फिर आपका कोई नाम धीरे से पुकारेगा तो आपको सुनाई नहीं देगा, उसको उतने ही लेवल में, उतना ही डीबी में आवाज देना पड़ेगा ताकि आपके कान को सुनाई दे। इसी को बोलते हैं हियरिंग लॉस। तो 85 डेसिबल आपके कानों के लिए जो नॉइस है वो सेफ होता है, सेफ नॉइस फॉर ईयर इज 85 डेसिबल फॉर ह्यूमन। ओके, इनएडिक्वेट वार्निंग सिस्टम्स, आप अपने साइट पे काम कर रहे हैं और वहां पे वार्निंग साइन वगैरह नहीं लगाया हुआ प्रॉपर, जो कि होना चाहिए, तो भी क्या अनसेफ कंडीशन है। हीट, डस्ट, फ्यूम, केमिकल्स एंड वाइब्रेशंस, ये सब क्या है, अनसेफ कंडीशन का ही एग्जांपल्स है जो कि अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अनसेफ पाइलिंग, स्टैकिंग एंड स्टोरिंग ऑफ द मटेरियल, आप मटेरियल को अपने वर्क स्थान पे, वर्क एरिया पे, वर्क साइट पे कहीं पे भी स्टोरेज कर दे रहे हैं, कहीं पे भी उसका स्टेकिंग कर दे रहे हैं, कहीं पे भी रख दे रहे हैं, तो ये सब क्या है, अनसेफ कंडीशन है। मान के चलो आप आने जाने के रास्ते पे, इमरजेंसी डोर पे आप वो मटेरियल को रख दे रहे हो, तो ये सब क्या हो गया, अनसेफ कंडीशन हो गया। ठीक, अब इमरजेंसी के दौरान किसी को वहां से जाना हो, भीड़ भाड़ हो जाएगी वहां पे, तो जो व्यक्ति है, जहाँ पे एक व्यक्ति इंजर्ड होना था वहां 10 व्यक्ति इंजर्ड होंगे। ठीक, तो ये सब आपका ध्यान रखना है, साइड पे ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। शार्प एज, आप ऊंचाई पे काम कर रहे हैं और वहां पे किनारा जो है वो किनारा खुला हुआ है, ओपन है, वहां पे किसी तरीके का प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं है, गार्ड्रेल नहीं लगा हुआ, तो भी क्या है, अनसेफ कंडीशन है। इनएडिक्वेट वर्क क्लोथ्स, आप काम कर रहे हैं, काम करने का जो ड्रेस कोड है प्रॉपर नहीं है, तो आपका एक अनसेफ कंडीशन होता है। और याद रखिएगा, ड्रेस कोड है और आप पहन नहीं रहे हैं तो अनसेफ एक्ट कर रहे हैं, लेकिन ड्रेस कोड अनएडिक्वेट है यानी प्रॉपर है ही नहीं, तो क्या है, अनसेफ कंडीशन है।
ये दोनों चीजें याद रखिएगा, डिफरेंस याद रखिएगा बस कि अनसेफ कंडीशन क्या होता है, अनसेफ एक्शन क्या होता है। ब्रोकन लेडर फॉर हाइट वर्क, वर्क एट हाइट पे काम करना है और लेडर वहां का टूटा हुआ है, डैमेज है, तो क्या है, अनसेफ कंडीशन है। ठीक, लेकिन आपको पता है कि लेडर टूटा हुआ है फिर भी आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तब क्या कर रहे हैं आप, अनसेफ एक्शन फॉलो कर रहे हैं, अनसेफ एक्ट। ब्रीच ऑफ परमिट टू वर्क, काम करने के लिए परमिट लेना कंपलसरी होता है लेकिन आप उसको नहीं ले रहे, विदाउट परमिट काम करा रहे हैं साइट पे, तो भी क्या आप कर रहे हैं, अनसेफ कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। ठीक, लूज इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स, आप काम कर रहे हैं, काम करने के दौरान वायरिंग ढीला हो गया है, टूट गया है, कट हो गया है, स्क्रैचेस आ गए हैं, तो ये सब क्या है, अनसेफ कंडीशंस है। तो ये था हमारा अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन का एग्जांपल्स, काफी सारा एग्जांपल्स था, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, और इसके अलावा भी कई एग्जांपल्स होते हैं, उसको भी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। अभी देखेंगे इमेजेस के माध्यम से, आपको पहचानना है कि अनसेफ एक्ट कौन सा है, अनसेफ कंडीशन कौन सा है। तो ये जो पहला इमेज है, ये वाला, ये कौन सा इमेज है, तो ये इमेज है आपका अनसेफ कंडीशन का। अनसेफ कंडीशन कैसे, आप यहाँ देखो इमरजेंसी एग्जिट हो रही है, ये आने जाने का रास्ता क्या है, इमरजेंसी डोर के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे बगल में देखिए स्टोरेज कर दिया गया है मटेरियल का, यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें रख दी गई है, तो इससे क्या होगा, प्रॉपर तरीके से दरवाजा नहीं खुलेगा। यहाँ पे जब 3 लोग जा सकते थे एक साथ, अब 2 लोग जाएंगे, यानी भीड़ बढ़ जाएगा इमरजेंसी के दौरान, समझ रहे हैं ना। यही सब चीजों को आपको मॉनिटर करना होता है। दूसरा इमेज देखेंगे, इस इमेज में एक व्यक्ति हाइट पे चढ़ के काम कर रहा है। ठीक, अब काम कर रहा है तो ये देखिए कहाँ खड़ा है, अनप्रोटेक्टेड एज, यहाँ पे किसी तरीके का कोई हैंड रेल गार्ड रेल ये सब नहीं लगा हुआ है ना, कोई प्रोटेक्शन नहीं है इसके हाइट के लिए, और इसने किसी तरीके का हार्नेस बेल्ट भी अपने शरीर पे नहीं पहना हुआ है, जो कि पहनना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो ये अनसेफ एक्ट फॉलो कर रहा है ये व्यक्ति, यहाँ पे भी लिखा है एक्ट है ये, इंडिविजुअल सेट अप स्काफ होल्डिंग अनसेफली, नो पीपी एंड नो फॉल प्रोटेक्शन, यानी इसके पास कोई पीपीज भी नहीं है, कोई फॉल प्रोटेक्शन भी नहीं है, और इसने जो स्काफ होल्डिंग ये तैयार किया हुआ ये भी इम्प्रॉपर है, इस पे किसी तरीके का गार्ड रेल वगैरह नहीं लगा है। ठीक, अब इसमें पहचानिए, तो इसमें ये जो फर्स्ट इमेज है ये क्या है, अनसेफ एक्ट है। क्या एक्ट है, क्या एक्शन गलत है, तो यहाँ पे देखिए, इंडिविजुअल स्टैंडिंग ऑन लेडर ही सेटअप इन अनसेफली, यानी इसने जो लेडर लगाया है ये अनसेफ लगाया है, और इंडिविजुअल अलग अलग 2 लेटर्स को उपयोग कर रहा है। ठीक, और इसने वर्केट हाइट पे काम किया, तो करने के साथ साथ इसने भी हार्नेस बेल्ट या पीपी सही से नहीं पहना है, अब डिसबैलेंस होगा तो गिर सकता है क्योंकि लेडर के टॉप ऑफ द रंच पे ये खड़ा है। ठीक, सेकंड है अनसेफ कंडीशन वाला इमेज, इसमें अनसेफ कंडीशन क्या है, तो आने जाने के जो रास्ते हैं उस रास्ते पे एक गड्ढा है, ट्रेंच बना हुआ है, इसमें किसी का पैर फंस सकता है ना, तो ये क्या है, अनसेफ कंडीशन है, इसमें ओपन एक्सेस हैच है, यानी फॉल हैजार्ड, कोई इसमें गिर सकता है, इसमें किसी का पैर फंसेगा, ट्रिप करेगा और वो गिर सकता है। तो हमने 4 इमेजेस देखे, 4 इमेजेस में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन कैसा होता है। अब आपको क्या करना होता है अनसेफ एक्शन के दौरान या अनसेफ कंडीशन के दौरान, जब आप मॉनिटरिंग करते हैं एज अ सेफ्टी ऑफिसर, तो आपको क्या करना है। ठीक, तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप अपने वर्कर्स को जब वो गलती कर रहा है तो उसको आप ट्रेनिंग दीजिए, काम के बारे में समझाइए कि आप जो काम कर रहे हैं अनसेफ एक्शन में आता है और ये आपके लिए गलत है ना, आपको इससे चोट लग सकता है, एक्सीडेंट का चांस क्रिएट होता है, और आप इस तरीके से काम मत कीजिए, आप इसका सही जो तरीका है वो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से काम करिए। अगर वो फिर भी कर रहा है ऐसा, तो कंपनी का जो रूल है वॉयलेशन कर रहा है, उसके लिए उसको कुछ पेनल्टीज भी लग सकती है। ठीक है, तो ये आपको पावर रहती है। और क्या करना होता है, तो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन अगर किसी को पाता है साइट पे, मान के चलो आप साइट पे काम कर रहे हो और आपका जो दोस्त है या कलीग है वो सही से काम नहीं कर रहा है, डेली अनसेफ एक्शन को फॉलो कर रहा है, तो उसको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट किसको कर सकते हैं आप, अपने सुपरवाइजर को, अपने सेफ्टी इंचार्ज या सेफ्टी टीम मैनेजमेंट को, या एरिया इंचार्ज एरिया मैनेजर को।
इनको आप रिपोर्ट कर सकते हैं किसी भी एनी अनसेफ एक्ट, एनी अनसेफ कंडीशन, एनी एक्सीडेंट, इंजरीज और एनी नियर मिस। इन सब चीजों को रिपोर्ट कर सकते हैं एज अ एम्प्लॉय। और इंकरेज कर सकते हैं लोगों को कि आप इस तरीके से काम मत कीजिए, करने से क्या होगा कि एक्सीडेंट्स या डेंजरस स्थिति क्रिएट होगी, जिससे कि आप भी खतरे में आएंगे, आपका जो टीम है, आपका कलीग है, वो भी खतरे में आ सकता है। आप घर से सुरक्षित आए तो घर भी सुरक्षित जाने का प्रयास कीजिए। आपका फैमिली घर पे इंतजार कर रहा होगा, आप उसके लिए कंपनी में इतना समय दे रहे हैं अपने आप को, घर से गांव से इतना दूर आए हैं काम करने के लिए। तो इस तरीके से आप मोटिवेट कर सकते हैं, इंकरेज कर सकते हैं अपने एम्प्लॉय को, जिससे कि वो अनसेफ एक्ट को फॉलो नहीं करेगा, वो सेफ्टी से काम करना शुरू करेगा। और आप क्या कर सकते हैं अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन को रोकने के लिए? तो डेली सेफ्टी चेक करना है। आपका डेली रूटीन होना चाहिए कि आप अपने वर्क एरिया को जाके इंस्पेक्ट करिए, देखिए कि वहां पे काम कैसा चल रहा है। मशीनों को चेक करिए, टूल्स को चेक करिए कि काम कैसा चल रहा है, और खुद का भी ध्यान रखिए। इंफॉर्मेशन, let your supervisor know if you are taking medication that makes you sleepy or affect your vision। ठीक। आप अगर किसी तरीके का हेल्थ इंजरीज या फिर किसी तरीके का कोई आपको बीमारी है और आप मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, तो आप अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप यहाँ पे कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए काम को संभाल सकते हैं। क्योंकि दवाइयाँ लेने के बाद क्या होता है, आपको हल्का हल्का नींद आने लगता है। तो ये सब चीजें भी ध्यान रखनी है, वर्कर्स को ही बताना है। अगर आप लोग दवाई ले रहे हैं तो रेस्ट करिए पहले, उसके बाद काम करिए। या आज काम नहीं कर सकते तो आज आप लोग हाफ छुट्टी ले सकते हैं, हाफ डे का। उसके बाद एक्सीडेंट, इंसिडेंट या अनसेफ एक्शन कंडीशन से बचने के लिए क्या करना है? बी अलर्ट, यानी आपको जागरूक रहना है, सावधान रहना है, साइड पे हमेशा सतर्क रहना है। थिंक अबाउट योर एक्शन, आप जो कर रहे हैं उसके बारे में सोचना है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। वॉच आउट फॉर अदर्स, आपके आसपास भी देखना है जो भी कलीग्स है वो कैसे काम कर रहे हैं, सेफ कर रहे हैं, अनसेफ कर रहे हैं। नो द हैजार्ड ऑफ योर सराउंडिंग्स, आपके आसपास क्या खतरा है उसको पहचानना है काम करने से पहले। वॉच वेयर यू वॉक, यानी आप कहाँ चल रहे हैं, किस एरिया में, वहां पे क्या खतरा है, इसको भी देख के रहना है, यानी बी अलर्ट रहना है अपने साइड पे। बी अकाउंटेबल, यानी आपको एज अ एम्प्लॉय बी अकाउंटेबल भी रहना है। डोंट क्रिएट अनसेफ कंडीशन, आपको खुद से कोई गलती नहीं करनी है, खुद से किसी रूल को ब्रेक नहीं करना है। अपना वर्क एरिया को साफ सफाई करके रखना है। क्लीन अप स्पिल्स इमीडिएटली, पुट थिंग्स बैक व्हेन यू आर डन, आप जिस मशीन को जहां से उठा रहे हैं फिर वहीं पे ले जाके रखिए, यानी अकाउंटेबल रहिए, डिसिप्लिन रहिए, है ना। सेफ्टी क्या है, सबसे ऊपर उस व्यक्ति पे काम करना चाहिए जो कि खुद सेफ्टी फॉलो कर रहा है। यानी एज अ मैं सेफ्टी ऑफिसर, मुझे किसी को सेफ्टी ट्रेनिंग देना है तो पहले मुझे उसे अपने आप पे इम्प्लीमेंट करना है, उसके बाद ही मैं उसे किसी और को बता सकता हूँ। वरना मैं ही सेफ्टी फॉलो नहीं करूंगा तो मैं किसको बताऊंगा? वो लोग तो खुद देखेगा, अरे खुद तो सेफ्टी में है नहीं, मुझे बता रहे हैं, है ना। तो बी अकाउंटेबल, कीप योर वर्क एरिया सेफ फॉर अदर्स, बी सेफ, है ना, सेफ रहना है। बीइंग सेफ इज एन एक्टिव चॉइस यू हैव एवरी डे, यानी आपको अपने आप को सेफ रखने के लिए क्या करना है? एवरी डे एक्टिव रहना है, सभी चीजों से, सभी खतरों से अपने आप को सुरक्षित रखना है कि मैं जिस तरीके से घर से कंपनी में आया हूं उसी तरीके से घर वापस जाऊं सेफ्टी से, है ना। कंपनी में 10 घंटा काम कर रहा हूँ तो 10 घंटा सेफ्टी से रहूं, अलर्ट रहूं। नो द हैजार्ड एंड कंट्रोल्स, काम करने के लिए जो काम में उपस्थित हैजार्ड हैं, खतरे हैं, और उसका क्या कंट्रोल है, क्या बचने का उपाय है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फॉलो द सेफ्टी प्रोसीडर, दे प्रोटेक्ट यू एंड अदर्स, सेफ्टी रूल, रेगुलेशंस, पॉलिसीज को फॉलो करना है, जो कि आपको भी बचाएगा और आपके साथ साथ आपके जो कलीग्स हैं, टीममेट्स हैं, उसको भी प्रोटेक्ट करता है। सो लास्ट में एक सबमिशन फॉर्म होता है जो कि मैंने कल भी आप लोगों को दिखा दिया था पिछले वीडियो में। अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन सबमिशन फॉर्म, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरे लैंग्वेज में हम लोग इसको बोलते हैं फील्ड ऑडिट ऑब्जर्वेशन शीट। जो कि मैंने ये शीट कल आप लोगों को दिखाया था। ठीक उसी तरीके से आपको वर्क साइट पे भी शीट मिलता है और उसको भरना होता है। यहाँ पे ऐसा एक सैंपल दिया गया है, बट इससे बेटर
जो कि मैंने कल आपको दिखाया था रिपोर्ट कल की वीडियो में, वो आप यूज करिएगा अपने साइट पे तो बेटर रहता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय सभी को।